एवरीवन, वेलकम बैक टू नैन्सी की दुनिया। ये है पार्ट 4 नोएडा टू शिमला जर्नी। शिमला का एक और अमेजिंग दिन शुरू हो चुका है और आज हम निकल रहे हैं कुफरी के लिए। पर कुफरी जाने से पहले एक फन मोमेंट। क्या हो गया फोन? हो गया फोन? अच्छा दोबारा कर लो। अच्छा ठीक है, ओके बाय बोल दो। बाय। Around 10 a.m. in the morning, we finished our breakfast and set off. Anyone who has traveled from Shimla to Kufri knows that the journey itself takes almost the entire day. As we moved ahead, soaking in the view of Shimla, it all made perfect sense. And of course, before going any further, I could not resist checking my vibe once again in the mirror. Travel mode full on. आसमान क्रिस्टल क्लियर नीला, वेदर सुपर फ्रेश। जॉय भी अब पूरी तरह रेडी है। जॉय को मस्त सुसु पोटी करा के हम रूम में उसको वापस रख देंगे, खाना वाना देकर अच्छे से। माउंटेन्स कॉलिंग बिकॉज ठंडी हवा चल रही है और वाइब्स बिल्कुल ट्रैवल वाली है। शिमला से कुफरी का रास्ता खुद एक एक्सपीरियंस है गाइस। बीच बीच में जो पहाड़ों के व्यू मिलते हैं ना, और उनकी ब्यूटी वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इट लिटरली फील्स लाइक यू आर इन जन्नत। और जब इतने प्यारे मौसम में आप अपने पार्टनर के साथ हो, ओहो हो, तो मज़ा ही आ जाता है। जर्नी और भी स्पेशल हो जाती है जब आप प्यारे प्यारे गाने सुन रहे हो, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। ऐसा लगता है कि बस ये मोमेंट कभी ख़त्म ही ना हो। हमने मैप सेट कर लिया था कुफरी जाने के लिए और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत होते गए। दोनों तरफ मस्त व्यू और दूर दूर तक बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ नज़र आ रहे थे। बाहर ठंड काफ़ी ज़्यादा थी सच में, लेकिन गाड़ी के अंदर हीटर ऑन था। जब नज़ारे इतने प्यारे हो तो वीडियो ना बनाना मुमकिन ही नहीं। ये वही पल होते हैं जो बार बार नहीं आते, इन्हें कैद करना ज़रूरी होता है। मैं और कृष्णा शादी के 10 साल पूरे कर चुके हैं अभी तक, लेकिन साथ में तो हम 2012 से हैं। 13 साल की टुगेदरनेस, और आज भी लगता है जैसे कल ही तो मिले थे। कुफरी में एडवेंचर करने के लिए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप पूरी तरह एंजॉय कर सकते हो। हम जब कुफरी गए थे तो हम अपने बच्चों के साथ गए थे, तो इसलिए हम चाहते थे कि फ़न ऐसा हो जो बच्चों के साथ भी इक्वली एंजॉय कर सके। इसी वजह से हम गए स्नो किंगडम, जो कुफरी में ही लोकेटेड है। जाने से पहले हमने बच्चों को अच्छे से पैक कर दिया था, कपड़े पहना कर लाए थे, क्योंकि वहाँ की ठंड नॉर्मल नहीं होती गाइस। स्नो किंगडम के अंदर ना टेम्परेचर माइनस में होता है लिटरली, और नॉर्मल कपड़ों में सरवाइव करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। वहाँ हमें प्रॉपर स्नो क्लोथ्स मिल गए थे, जैसे कि जैकेट्स, ग्लव्स, शूज़, सब कुछ। बच्चों को स्नो क्लोथ्स पहनाकर जब हम अंदर गए तो उनकी एक्साइटमेंट देखने लायक थी लिटरली। पहले तो हम सोच रहे थे कि एनिवर्सरी पे कहाँ जाए, लेकिन कोई ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट नहीं लग रहा था। मनाली के बारे में सोचा, लेकिन वहाँ स्नोफॉल अभी तक हुई ही नहीं थी, और जब स्नोफॉल नहीं हो रही तो इतनी दूर ट्रैवल करके जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं लग रहा था हमें। तब हमने सोचा कि चलो शिमला चलते हैं। 7 से 8 घंटे का रास्ता है और जल्दी से पहुँच भी जाएंगे, और ये एक्चुअली में हमारा बेस्ट डिसीजन था। Stepping into the snow kingdom, the magic all around made one thing clear, that our decision to come here was absolutely right. मैंने और कृष्णा ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपनी एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। ये मोमेंट बच्चों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा क्रेजी था। अरे भाई देखो तो सही, कियाना फुल रेडी है स्लाइड करने के लिए। पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि सोचा कहीं ये लड़की गिर ना जाए, बट भाई बेटी किसकी है? नैन्सी की। और बिना किसी डर के वो सीधा स्लाइड के ऊपर चढ़ गई, और वैसे भी ये स्लाइड तो इतनी ऊंची थी, उसको देख के मुझे ही डर लग रहा था।
कृष्णा भी फुल रेडी हो गए मस्त टायर उठा के स्लाइड में राइड करने के लिए। लिटरली उसको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये कैसे टायर लेके इतना ऊपर जा रहा है। ऊपर चढ़ने में ही आधी सांस फूल रही थी हमारी, क्योंकि एक तो -10 के अराउंड टेम्परेचर था, ऊपर से हाथ इतने सुन्न हो रहे थे। और जैसे ये टायर लेके गया है फुल एक्साइटमेंट में, मुझे लग रहा भाई साहब ये कैसे करके मानेगा। बट जैसे तैसे ये पहुंचा। और ये स्लाइड एक्चुअली बहुत ऊंची है, ये देखने में वीडियो में ऐसा लग रहा है, बट ये ऐसा स्लोप था, स्लाइड बहुत स्लिपरी थी। जैसे तैसे होकर के नीचे आया और देखो उसकी एक्साइटमेंट, आपको वैसे ही दिख जाएगी वीडियो में। मुझे सच में लगा नहीं था कि अंश भी इतना एंजॉय करेगा, लेकिन एक्चुअली में वो चाहे नकली बर्फ़ क्यों ना हो, लेकिन वो एक्चुअली में एंजॉय कर रहा था। ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल। उसको ऐसा लग रहा था कि बस वो पूरा लेट जाए, वो जैसे तैसे करके कोशिश कर रहा था कि बर्फ़ उठाए और अपने ऊपर डाले। लेकिन उसके हाथों में जो ग्लव्स थे उस वजह से वो स्नो को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन समहाउ ही वॉज ट्राइंग टू मैनेजिंग एंड वो बर्फ़ उठा के अपने ऊपर फेंक रहा है। यहाँ मैं शिमला में आके स्विट्ज़रलैंड के मज़े लेने की कोशिश कर रही हूँ। इतना भारी टायर उठा के चल दी मैं भी स्लाइड के लिए। जैसे जैसे मैं स्टेयर्स चढ़ रही थी उसी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब तो गई मैं, क्योंकि ये जो टायर था ना वो थोड़ा भारी था। मतलब नीचे चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेयर्स के साथ ऊपर जाना इस टायर के साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पीछे पीछे कियांश भी आ रहा था, मुझे ये सोच के कि मम्मी पता नहीं कहाँ छोड़ के जा रही है। उस बाजार से चला भी नहीं जा रहा है। और वो जो पीछे भैया हैं वो भैया सपोर्ट के लिए हैं, क्योंकि स्लाइड आप अकेले नहीं कर सकते, तो वो भैया जो है वो आपको मदद करते हैं स्लाइड करने में। बट उनको शायद कियांश के साथ बात करना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वो ये भूल ही गई कि मैं ऊपर हूँ और उनका वेट कर रही हूँ। ऊपर पहुंचते ही मेरा सबसे पहले पोपट हो गया। मैंने टायर रखा लेकिन टायर स्लिप होकर नीचे चला गया। भैया ने पूरा लुक दिया कि अरे मैडम क्या करके मानोगी। अब वो बेचारे नीचे गए और फिर से एक नया टायर लेकर आए। मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यूजुअली मैं इन सारे एडवेंचर्स करने से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। मेरे को एक्चुअली में डर लगता है, बट समहाउ मैंने कहा चलो भाई कृष्णा ने कर लिया तो मैं भी एक बार एक्सपीरियंस करके देखती हूँ। सच में एट दी एंड बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं डर भी बहुत रही थी और मुझे दोबारा इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक बार फिर से जाके ये वाली राइड करूँ। मैंने मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि मैं एक स्नो, जो नकली स्नो है, उसके साथ एंजॉय कर रही थी। यहाँ सोचा कि चलो इंस्टाग्राम के लिए रील बनाया जाए, लेकिन पता नहीं किसी का बच्चा आ गया और साथ साथ और 2-3 बच्चे आ गए। उसके साथ साथ कियाना भी आ गई, मेरे साथ खेल लो। आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसको ना लिटरली लाइफ में सब कुछ कैप्चर करने का, सारे मोमेंट स्पेंड करने का, एंजॉय करने का ना बहुत ज़्यादा शौक है। मैं चाहती हूँ मेरा हर एक मोमेंट स्पेशल हो, चाहे वो एक छोटा से छोटा दिन क्यों ना हो या बड़े से बड़ा दिन क्यों ना हो। यहाँ पे भी हमने वही किया, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियोज़ बनाई, ताकि उन वीडियोज़ फ़ोटोज़ को बाद में देख के हम खूब अच्छे से एंजॉय कर सके, याद कर सके वो मोमेंट जो हमने यहाँ पे क्वालिटी टाइम के तौर पे स्पेंड किया था।
ये मोमेंट्स कैप्चर करने के बाद मुझे नहीं पता कि ये वीडियोस फोटोज़ कब तक मेरे फ़ोन में रहेगी, इसलिए इन वीडियोस एंड फ़ोटोज़ को मैं एक मोमेंट के तौर पे क्रिएट करके हमेशा के लिए सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, ताकि इन फ्यूचर अगर मेरे बच्चे भी कभी देखेंगे कि हाँ मम्मी पापा के साथ हम शिमला गए थे और हमने इतने सारे फ़न एक्टिविटीज़ करे, इतना एंजॉय किया था, वी वर सो हैप्पी। सो ये मोमेंट जो है ना हम हमेशा के लिए अपने साथ रख रहे हैं। बहुत सारा एंजॉय करने के बाद अब बात थी लंच करने की, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। लंच हमने किया, उसकी मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। अब हम निकल रहे हैं वापस अपने मंजिल की ओर, जो कि है शिमला में हमारा होटल सिल्वरीन, जहाँ हमें पहुँचने में कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे लगेंगे। लेकिन ये शाम का जो नज़ारा है ये बहुत ही प्यारा था। होटल पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी, लिटरली इतना प्यारा मौसम लग रहा था, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सनसेट का टाइम था और हम ऑलमोस्ट शिमला पहुंच चुके थे कुफरी से। बहुत सारी मस्ती के साथ अब इस पार्ट 4 को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 5 है वो बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। घूमने आए बच्चे लोग सो रहे, और उसकी माँ घूमने आए सोने आए हो हैं? हैं? सोने से दिल्ली सो जाते हैं? छोटो नाना इधर आना। ये मेरी चीचू।